चलो इसको कर ले। लास्ट क्लास में क्वेश्चन था अपने पास, एक बार आंसर बताओ क्या क्या थे। बोलो निहारी के क्या थे आंसर? किए ही नहीं, बोलो आप बोलो। 12% पूरा डॉट बोलो। 12%, 12 आ रहा है। चलो एक बार मेरे को वैल्यू बताना है एक बार। आपको केडी पूछा गया था और वो भी कौन सा, आफ्टर टैक्स था शायद। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या निकालूंगा, केडी बिफोर टैक्स, ठीक है। चलो इंटरेस्ट कितना लिखा, 14%। आरवी जिसका रिडम्पशन होगा कितने पर, 105 पर, 105 ना। और इसकी रिडीमेबल प्राइस कितनी होगी, 80। आरवी सॉरी एनपी होगी 88। कितने साल के बाद रिडम्पशन होगा, 10 साल के बाद। होल डिवाइडेड 100, 88 नहीं है, कितना रहा, 70। मैं चेक कर लेता हूँ। फेस वैल्यू थी 100 रुपए, इशू प्राइस थी 90 रुपए, और फ्लोटेशन कॉस्ट डिस्काउंट तो करना ही नहीं है कुछ भी, कुछ डिस्काउंट तो कहाँ था इसमें, हाँ डिस्काउंट पे हो गया कुल मिला के। फेस वैल्यू 100 रुपए थी, 90 रुपए पे आपने इशू किया था इसको, और खर्चे के नाम पर आपके पास फ्लोटेशन कॉस्ट थी 2000 रुपए, 2000 रुपए थी। और नंबर ऑफ डिबेंचर कितने इशू किए थे आपने, 1000। तो 2000 डिवाइडेड बाई 1000, तो 2 रुपए पर डिबेंचर। तो 90 रुपए आपके हाथ में आने वाले थे, 2 रुपए खर्च और हो गए, तो कितने आ गए, 88। अब आपने क्या गलती की है बता दो। बहुत बढ़िया, अगर 2000 में 1000 डिवाइड करते हैं तो 20 आता है, ठीक है। ये मैथमेटिक्स ही क्या है, क्यों फेस वैल्यू क्यों बताओ सही, ऐसा क्या मन करता है, कैसे नंबर ऑफ डिवेंचर गिवन है, क्वेश्चन भी आता है कि नंबर ऑफ डिवेंचर का डिवाइड होगा, ये फिर भी मैं 100 रुपए करके आती हूँ। 9.76 आ रहे हैं गीता के, चेक करेंगे गीता जी अभी एक बार इसको, वैल्यू तो ये आएगी आपके पास है ना, मैं चेक कर लूँ। 105 में से 88 लेस किया अपन ने, 17, 10 का डिवाइड किया तो 1.7, 14 में ऐड किया तो 15.7। 105 प्लस 88 डिवाइडेड 2 96.5, 15.7 डिवाइडेड 96.5 इंटू 100, आंसर 16.27। चेक करो फिर भी 105 में से 88 गए तो 12, 5, 17, 17 में 10 का 1.7, 14 के 15.7, 105 और 88 193, 193 डिवाइडेड बाई 193 डिवाइडेड बाई 2 96.5, ठीक है। ये आ गया 16.27। आफ्टर टैक्स निकालना था 16.27 माइनस सीधा सीधा टैक्स रेट कर दूं, कितनी दी थी टैक्स रेट, 40%, सीधा 40% हटा देते हैं। 16.27 माइनस 40%, आंसर 9.762। इसको तो तरीका अलग अलग है, मैं चाहूँ तो 0.6 से मल्टीप्लाई कर लूंगा डायरेक्ट, ये मैंने 40% डायरेक्ट हटा दिया, उस पर परेशान मत होना। आंसर तो 9.76, 9%। गीता बिल्कुल ठीक थे भाई, कितने थे आपके, देखो अभी मैं आपको क्लियर कट बताऊंगा बात, जितने मैंने क्वेश्चन कराए ना, आपका एक का भी आंसर नहीं आया, सबका ही, ठीक है ना। बाई चांस कल आपका आया था, एक आंसर आया था आपका बस, केवल किसी में कुछ गलत कर रहे हो, किसी में कुछ गलत कर रहे हो, किसी में कुछ गलत कर रहे हो। एक्यूरेसी जब तक नहीं आएगी है ना, तो मजा नहीं आएगा भाई। अब पूछो मुझसे एक बार, कैसे मुझे ये दिक्कत आ रही है। एक क्वेश्चन बताओ आप, जैसे 12% का डिवेंचर है जो कि इशू किया था 5 लाख, ठीक है ना, आफ्टर 10 ईयर रिडम्पशन हो रहा था उसका डिस्काउंट का 4%, ठीक है, और इसकी अंडर राइटिंग कंप्लीशन का 10,000, ठीक है, तो इसकी कॉस्ट ऑफ डिवेंचर कितनी, ठीक है। 5 लाख का पहले तो कितने परसेंट डिस्काउंट हो रहा है, 4%। 5 लाख का 4% करो, 5 लाख का 4% डिस्काउंट इशू हो रहा है ना, 5 लाख का 4% 20,000,
हटा दो उसके बीच, आपको 480 बच गए। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या बता रहे हो? बस सीधा 10,000 कितना हो गया? 4,70,000। कितने डिस्काउंट पे? 4% पे। फिर ये तो रिडम्पशन प्राइस है, फिर ये आप कह रहे हो रिडम्पशन कितने पे होगा? 4%। तो रिडम्पशन करो फिर 5 लाख का 4% करो, 20,480 में रिडम्पशन होगा। आप चाह रहे क्यों मेरे को बताओ? फिर रिडम्पशन डिस्काउंट पे करवा रहे हो कि इशू डिस्काउंट पे करवा रहे हो? तो फिर इशू के टाइम क्यों करवा रहे हो इसको लेस मेरे को? इशू टाइम क्यों करवा रहे हो? तो फिर उसको पहले मत बोलो, पहले 5 लाख का इशू कर रहे हो ना? इशू किस पे कहा है? कुछ नहीं कहा हमारे को, पार पे हुआ है। फिर खर्चा कितना हुआ? बस 10,000, तो 4,90,000 तो हो गई आपकी एनपी। अब रिडम्पशन किस पे हो रहा है? 4% डिस्काउंट पर, तो 5 लाख का 4% 20,000, तो रिडम्पशन के टाइम मेरे को देने पड़ेंगे 4,80,000। और मेरे को तो वैल्यू बताओ, इंटरेस्ट फेस वैल्यू भी जाएगी। हाँ 5 लाख का 12% 60,000, बोलो 60,000। मुझे एक चीज बताओ, जैसे कि इसने बोला कि रिडम्पशन हो रहा है प्रीमियम में, तो अपन आरबी लेंगे प्रीमियम ऐड करके, है ना? अगर इसने बोला रिडम्पशन हो रहा है डिस्काउंट में, तो डिस्काउंट लेस करके लेंगे। और अगर इसने कुछ ही नहीं बोला है और इशू कर रहा है उसको, कोई मतलब नहीं, इशू किसी में भी करो, रिडम्पशन का कुछ नहीं बोल रहा ना। इशू चाहो मैं प्रीमियम पे करूं, चाहे डिस्काउंट पे करूं, चाहे पार पे करूं, उससे क्या लेना देना आपको? रिडम्पशन किस पे हो रहा है? प्रीमियम बोलेगा तो ऐड करके, डिस्काउंट बोलेगा तो लेस करके, कुछ नहीं बोला। इशू किस टाइम क्यों देख रहे हो? इशू किस पे भी होगा मेरे को क्या मतलब? वो एनपी के लिए कंसीडर किया जाएगा। यहाँ आपको कुछ नहीं कहा, तो पार वैल्यू पे, फेस वैल्यू के ऊपर, बस सीधी सी बात। मैं तो आपको ये बोलता हूँ, सुनो, 100 रुपए वाला डिबेंचर 10% प्रीमियम पर इशू किया गया, जिसका रिडम्पशन 10 साल बाद होगा, बात खत्म। किस पे होगा रिडम्पशन? किस पे होगा? मैंने इशू किया 10% प्रीमियम पर, रिडम्पशन 10 साल बाद होगा, कुछ नहीं कहा मैंने किस पे होगा, क्या होगा, किस पे होगा? 100 रुपए। क्लियर है? और एनपी 110। मैंने कहा मैंने 100 रुपए वाला डिबेंचर 10% डिस्काउंट पर इशू किया, 90 पे एनपी, आरवी कितनी? 100 रुपए। मैं कुछ बोला ही नहीं ना उसके लिए। तो 100 रुपए वाला डिबेंचर इशू किया गया, जिसका रिडम्पशन 10 साल बाद 10% प्रीमियम पर किया जाएगा। एनपी तो कितना? 100, आरवी कितना? 110। अब बोलता हूं, डिबेंचर इशू किया गया 10% प्रीमियम पर, 100 रुपए वाला 10% प्रीमियम पर इशू किया गया, रिडम्पशन भी 10% प्रीमियम पर किया जाएगा। बस इसमें क्यों कंफ्यूजन है? ठीक है। फ्लोटेशन कॉस्ट हमेशा इशू प्राइस में से लेस होगी। फ्लोटेशन कॉस्ट या इशू एक्सपेंसेस किस में से लेस होगी? इशू प्राइस में से। और वो कब लगती है? इशू करते समय। मतलब रिडम्पशन करते समय कोई खर्चा लगेगा क्या कंपनी का? कुछ नहीं लगेगा। क्या रिडम्पशन करते समय प्रोस्पेक्टस छपाएगा, बैंक को अपॉइंट करेगा, अंडरराइटर को अपॉइंट करेगा? कुछ नहीं करेगा भाई। जिस दिन इसकी मेच्योरिटी डेट आएगी उस दिन वो सर्टिफिकेट जो आपके हाथ में है वो तो बेकार, और आपका पैसा आपके खाते में ट्रांसफर। तो क्यों 4% कैसे निकालोगे? चलो 1,000 डिबेंचर है, उसका 4% से क्या हो जाएगा? अगर नंबर है उसका 4% निकालूंगा तो नंबर में आ गया, उससे क्या मतलब आपको? फेस वैल्यू का। हाँ फेस वैल्यू का होगा। और अगर ये जैसे उसमें दे रखा है अमाउंट का निकाल दो, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, फुल वैल्यू में निकाल दो। नहीं, अगर जैसे मान लो अमाउंट में भी अंडरराइटिंग कमीशन 10,000 दे रखा है, तो इसका डिवाइड फिर अपन उससे देंगे नंबर। अगर पर डिबेंचर निकाल दो सब कुछ, तो ये जो प्रिंटिंग का खर्चा 10,000 ये भी पर डिबेंचर चाहिए ना, तो पर डिबेंचर चाहिए। मैं बताऊं आपको, ये तो गया ना। हाँ। इधर आओ एक बार। एक कंपनी ने 1,000 डिबेंचर इशू की है, ये नंबर है ना? हाँ। 10% वाला है, 100 रुपए का है, तो कितने रुपए के लिए इशू हो रहा है? 1,000 इंटू में इसको 10 कर लूं, या चलो 10 लाख हो गया शायद, 5 जीरो लग जाएगी ना, 5 जीरो, ठीक है। 3 ये 2, 1 लाख रुपए हो गए ना। अब मेरी बात सुनना, मैं आपका मन जो करता है वो कहता हूं। मैं आपको ये कहता हूं कि मैंने इसको इशू है ना वो किया 10% प्रीमियम पर, ठीक है।
इशू, और मैं कहता हूँ इशू एक्सपेंस है वो प्रिंटिंग का मान लो चाहे ब्रोकरेज का मान लो, ये रुपए में दे रहा हूँ देखो आपको मैं 10,000 रुपए, कितना दे रहा हूँ 10,000, ठीक है। अब आप तो मेरे साथ साथ वैल्यू पुट करवाओ, मैं पर डिबेंचर सब कुछ चलना चाहता हूँ। बताओ फेस वैल्यू कितनी है? 100। फेस वैल्यू 100, एक डिबेंचर की है ना, रुपए पर डेप्ट। बताओ प्रीमियम कितना? 10%। किसका? फेस वैल्यू का 10 रुपए। इश्यू प्राइस लेस क्या करना है? कितने रुपए है? 10,000। तो एक डिबेंचर का थोड़ी हो सकता है, कोई 100 रुपए की चीज है उसमें 10,000 खर्चा थोड़ी आएगा। तो कितने डिबेंचर प्रिंट करवाए आपने? एक है, तो पर डिबेंचर 10 रुपए, 1,000 10,000 है ना, 10,000 डिवाइडेड 1,000, 10 रुपए का खर्चा। तो बताओ मेरे हाथ में कितने रुपए बचेंगे? 100। ये आ गई आपकी एनपी, लेकिन पर डिबेंचर। बोल उसमें दिक्कत है क्या कोई? सर नहीं, मेरा मन है फुल वैल्यू पे चलने का। कितने रुपए चाहिए मुझे? 1 लाख रुपए। कितने परसेंट प्रीमियम पर? 10% प्रीमियम पर। 10% किसका? फेस वैल्यू का। कितना हो गया इशू प्राइस? ये होगी इशू प्राइस। लेस क्या होता है? कितने रुपए हो गए? इसमें कोई दिक्कत है क्या? 10,000 कितने हाथ में है मेरे? आओ इशू एक्सपेंसेज करो 2%। आप तो तरीका फॉलो करो बस मेरे साथ साथ। इशू एक्सपेंसेज ये लोग करते हैं, इस 10,000 की जगह होता 2%, ठीक है। आओ यह इशू एक्सपेंसेज किसका होता है? फेस वैल्यू का। 100 रुपए का 2% बोलो। अगर आपने कहा सर ये 2% दिया हुआ होता मुझे, निकालो 100 रुपए का 2% कितने रुपए? 2 रुपए। 110 में से 2 रुपए गए, मेरे हाथ में कितने बच गए? 108। क्लियर है? यहां जाओ 1 लाख, अगर मैं इसको कहूं और 2%, 1 लाख का 2% कितना होता है? 2,000। 1,10,000 में से 2,000 गए, मेरे हाथ में कितने आए? वो अगर 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 कुछ भी कर लो आओगे फाइनली वहीं पर। बस एक बार थोड़ा ये देखो मैं कर रहे क्या हूं। हाँ आप ये गलती कर दोगे, अगर ये 2% आपने 110 का निकाल दिया तो गलत हो गए आप। फेस वैल्यू का मैंने पहले दिन ही बताया था आपको, पहले दिन ही, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इज ऑलवेज अप्लाई ऑन फेस वैल्यू एंड इश्यू एक्सपेंसेस आर आल्सो अप्लाई ऑन फेस वैल्यू। बस सीधी बात है। अब चाहे रुपए में दिया हुआ तो बहुत बड़ी बात, रुपए में चल लेंगे, पूरे में परसेंटेज में हो परसेंटेज में निकालूंगा, लेकिन आपको पर डिवेंचर कैलकुलेशन करनी है तो प्रिंटिंग का खर्चा मैं 10,000 कैसे लिख सकता हूं? वो पर डिवेंचर चाहिए ना मुझे, उसके लिए एग्जाम में आपको क्या देना पड़ेगा? नंबर ऑफ डिवेंचर। हाँ नंबर ऑफ डिवेंचर चलो मैं खा जाता हूं इस क्वेश्चन में आपके। मैंने आपको ये नहीं दिया फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कंपनी ने 1 लाख रुपए के लिए 10 रुपए वाला एक डिवेंचर या शेयर इश्यू किया, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, क्या नंबर पे आ जाओगे? क्या आ जाएंगे? 1 लाख चाहिए, एक कितने का है? 10 रुपए का, तो बताओ कितने हो गए? सॉरी 100 रुपए का। 1 लाख डिवाइडेड 100 रुपए। अगर मैं आपको ये नहीं देता हूं, सुनना, मैं आपको 1,000 नहीं देता हूं, क्या 1 लाख डिवाइडेड बाय 100 कर सकते हो ना? तो क्या 1,000 पे आ जाओगे? क्या आ जाएंगे? अगर मैं आपको 1,000 तो दे देता हूं कि 1,000 डिवेंचर इशू किए 1 लाख रुपए के लिए, फेस वैल्यू नहीं दी, क्या फेस वैल्यू नहीं आ जाएगी? क्या आ जाएगी? 1 लाख डिवाइडेड 1,000, फेस वैल्यू कितनी हो गई? हाँ लेकिन अब मैं आपको एक पोजीशन में फंसाऊं, मैं आपको ये कहता हूं कि एक कंपनी ने 100 रुपए वाला डिबेंचर इशू किया 10% वाला, कितने रुपए के लिए भी नहीं बोला और नंबर भी नहीं दी है। अब तो मन से तो कुछ नहीं ले सकते ना, बस एक डिबेंचर कितने वाला है? 100 वाला है। अब मैंने 2 इशू किए, 10 किए, 1,000 के, 2,000 के नहीं पता, 2 लाख के लिए किए, 5 वो भी नहीं पता। अब सारा क्वेश्चन किस में चलेगा? पर डिबेंचर में चलेगा, पर डिबेंचर में। अब मैं चाहकर भी प्रिंटिंग का खर्चा 10,000 यहाँ पे नहीं दे सकता। मैं कैसे दूंगा आपको 10,000? अगर मान लो मैं इस समय दे रहा हूँ प्रिंटिंग का खर्चा 10,000 रुपए, आपको क्या पता कितने डिबेंचर है? अब दे नहीं सकता, किसी से गलत थोड़ी करवाएगा, किसी गलत क्यों देगा? अब इसमें मेरे को ये बोलना पड़ेगा कि या तो 10%, 2%, 5% परसेंटेज में, या मैं बोलूंगा प्रिंटिंग का खर्चा ₹10 पर डिबेंचर, तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मैं अब 10,000 कैसे दूंगा आपको बताओ? मैं नहीं दे सकता। हाँ मैं 10,000 देने का मन है
तो मैं कहूंगा एक कंपनी ने 100 रुपए वाला डिबेंचर 1 लाख रुपए के लिए इशू किए। अब मेरे पास नंबर ऑफ डिबेंचर भी आ जाएगा, मैं 10,000 में नंबर ऑफ डिबेंचर का डिवाइड करके पर डिबेंचर कॉस्ट भी निकाल दूंगा। ठीक है, मन में ही रहता है कि मैं अगर अगर कर दूं क्या होता है मेरे साथ, ऐसा नहीं है। आप क्वेश्चन जो आ रहा है उसको प्रॉपर तरीके से रखने की आदत डाल कि मैं वैल्यू पुट करी हूं, वैल्यू पुट करी हूं, पुट करो एक बार वैल्यू, ऑटोमेटिक आंसर आएंगे। ठीक है, चलो फिर तो एक क्वेश्चन और करो भाई आप, नहीं तो जो गलतियां दिख रही है वो दिक्कत करेगी आगे जाके। लिखो कृष्णा लिमिटेड, कृष्णा लिमिटेड, और सब अपने अपने करोगे तो सोल्यूशन लेना, पड़ोसी की कॉपी में कोई नहीं जाकेगा। कृष्णा लिमिटेड इशूड 2 लाख 10% प्रेफरेंस शेयर, 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच एट पार, एट पार। आगे लिखो विच आर रिडीमेबल आफ्टर 10 years, which are redeemable after 10 years at a premium of 5%, at a premium of 5%. Cost of issue is ₹2 per share. Cost of issue is ₹2 per share. Calculate cost of preference share capital. Calculate cost of preference share capital. आराम से कैलकुलेटर चलो, बस मेरे को आंसर परफेक्ट चाहिए। बाबा सुनो क्या बोल रहे हो? After 10 years at a premium of 5%, at a premium of 5%। बस अपने अपने सॉल्यूशन, कोई आपस में बात नहीं करे भाई, है ना। और कैलकुलेटर चलाओ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कैलकुलेटर के लिए, मेरे को परफेक्ट आंसर चाहिए लेकिन बस। ऑनलाइन जो भी स्टूडेंट है आंसर दीजिए भाई। गीता, सिमरन, गीता क्लास क्यों नहीं आ रही भाई? ऑफलाइन स्टूडेंट ऑफलाइन आने की आदत डालो, है ना, नहीं तो फिर वो थोड़े दिन आदत खराब हो जाएगी, फिर आप ऑनलाइन भी देखना बंद कर दोगे।
गीता के आंसर आ गए। गीता चेक करता हूँ भी, है ना। वैसे गीता गलत है, आंसर चेक कर लो एक बार। आंसर तो गलत है ये। करता हूँ लेकिन मैं सही है क्या ये। करना तो इनको भी कर लेना, तो फिर एक साथ ही बता देता हूँ। कितना रहा? सिमरन ठीक है। गीता वापस चेक करो आंसर एक बार। 6.89। बोलो भाजी बोलो। बोलो जो भी आ रहा है, 10 लाख 5 लाख। फॉर्मूला कौन सा लगाया आपने? फॉर्मूला बोलो। हम्म। ठीक है, तो वैल्यू कहीं ना कहीं गलत है आपकी। बोलो क्या फॉर्मूला लगाया? ये लगाया सर। एम बी कितना लिया? आर वी कितना लिया आपने? आर वी पूछ रहा हूँ तो आर वी रिडेमेबल वैल्यू कितनी ली आपने? कैसे? 20,000 कैसे? 2 लाख का 10% 20,000 हो गया। इससे क्या मतलब, ये आरवी कैसे हुई? आरवी का मतलब क्या होता है? जब मैं रिडम से करने जाऊंगा तो कितने पैसे दे के आऊंगा, तो ये 20,000 कैसे आ गया? 5% पहले बात तो रिडम्शन भी किस पे हो रहा है? ये तो 5% प्रीमियम पे हो रहा है। वैसे तो आपको ज्यादा बोलनी चाहिए। वैसे तो 2 लाख भी गलत है आपका। 2 लाख तो नंबर है, 2 लाख तो वैल्यू भी नहीं है। 2 लाख नंबर है, वो नंबर पढ़ो क्वेश्चन को पूरा। 2 लाख नंबर है वो। और पहले भी बताऊं, अगर 2 लाख रुपए मालूम है आपकी बात सही मानकर, तो भी 20,000 कैसे आ गए? फिर 2,20,000 तो बोलते कम से कम। और 2 लाख की चीज का 10% पे अगर रिडम्शन हो रहा है प्रीमियम पर, तो 2,20,000 होना चाहिए ना। 20,000 कैसे आ गया? 20,000 तो आपने प्रीमियम की अमाउंट बता दी मुझे। पहला तो वो भी गलत है, वो भी गलत है। 2 लाख भी गलत है। बोलो क्या नाम? आरवी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये हो रहा क्यों है? एक तो मैं ना ब्राह्मण भी हूँ ना, तो अपन एक पूजा रखते हैं कल, है ना, रियल में, है ना। मेरे को थोड़ा वो भी आता है, तो थोड़ा बहुत मैं पूजा, थोड़ा आप देखो ब्राह्मण का नाम लेते हो तो दक्षिणा दक्षिणा सब लगेगी, देखो पहले बोल देता हूँ। तो फिर मैं पूजा करवा देता हूँ छोटी मोटी। मैं 10 रुपए 100 रुपए, अब मैं इसी गलती क्यों कर रहा हूँ ये बताओ?
जैसे मैं कह रहा हूँ कैलकुलेटर चलाओ आराम से, मेरे को एक्यूरेसी से आंसर चाहिए बस एक बार। इनका सही था 10.54। अब दोबारा कैसे आया, पहले क्या आया? आपको जरूरत है पूजा पाठ की? गीता सर आप बता दीजिए, नहीं हुआ मेरे पास तो। आरवी 105 ठीक थी गीता? पहली बात तो फुल वैल्यू में क्यों चल रहे हो? अन्य से जब पर डिबेंचर सब कुछ आ रहा है तो फुल वैल्यू की तरफ जाने से क्या मजा आ रहा है हमारे को? और पहली बात तो जब फुल वैल्यू में चल रही है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, तो 2 लाख तो नंबर लिखे थे मैंने क्या बोला था? कृष्णा लिमिटेड इशू 2 लाख रुपए, तो नहीं बोला था मैंने रुपए 2 लाख। कृष्णा लिमिटेड इशू 2 लाख, 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। तो अगर रुपए की बात करते हैं तो 2 लाख इंटू 100, 2 लाख इंटू 100, तो 2 लाख को 2 करोड़ हो गया क्या? 2 लाख इंटू 100 2 करोड़ हो गया, फिर 2 करोड़ में चलना पड़ेगा। तो क्यों? और मैं एक बात तो चलो आप 2 लाख मान भी लेते हो इसको, तो बताओ 2 लाख का 10% प्रीमियम तो 2,20,000 रिडम्पशन होगा ना? 20,000 क्या बोल दिया आपने फिर? ठीक है, थोड़ा सही करो इनको, है ना? आओ मैं घूमने लगूं पहले तो मेरे को क्या निकालना था? केपी। और पहले मैं पूछूं बिफोर निकाले कि आफ्टर निकाले आपने? आफ्टर निकलेगा, बिफोर निकल नहीं सकता क्योंकि टैक्स रेट नहीं है। डिविडेंड बोलो कितना? 100 रुपए वाला है ना? 100 रुपए वाले का 10% कितना होता है? 10 रुपए। आरबी का मतलब तो रिडम्पशन। मैं 100 रुपए वाले शेयर का रिडम्पशन करूंगा आज से 10 साल बाद 5% प्रीमियम पर। तो लिखा करो ना, फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपए, प्रीमियम एड होता है ना, कितना परसेंट है? 5%। तो कितना हो गया? तो मैं कितने में रिडम्पशन करूंगा? ऐसे लिखो ना अपने पास, तो क्लास में जैसे बचपन में लिखते थे वैसे। तो ये तो है आरवी। एनपी के लिए बताओ फेस वैल्यू कितनी थी? 100 रुपए। मैं किस पे इशू कर रहा हूं? पार पे। तो इशू प्राइस कितनी हो गई? 100 ही हो गई। सर देख लो कोई खर्चा दिया हुआ है क्या? हाँ 2 रुपए पर डिवेंचर दिया था, तो हाथ में कितने आएंगे? ये आपकी क्या हो गई? जब पर डिवेंचर सब कुछ इजी हो रहा है तो क्यों फालतू पूरी की तरफ चलने की कोशिश कर रहे हो आप, है ना? वापस पूछो क्या पूछना चाहते हो? वो नेट प्रोसीड। हाँ लिखो ना, ये मैंने ये लिखाया था ना एनपी के लिए। क्या लिखाया था मैंने सबसे पहले? फेस वैल्यू प्लस क्या करवाया था? प्रीमियम माइनस क्या करवाया था? डिस्काउंट। जो आएगा उसको क्या बोलोगे? इश्यू प्राइस। माइनस क्या करोगे? हाँ ठीक है, और क्या जाएगी? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, इश्यू प्राइस, प्रीमियम और डिस्काउंट के बाद वाली कहानी है ये। कहानी इश्यू प्राइस की ये वाली। यहाँ क्या लिखा हुआ है? फेस वैल्यू। मेरी कंपनी, और आपको मैं बताऊँ छोटी सी बात बताऊं, हमेशा जो कागज पे लिखा हुआ आता है ना वो फेस वैल्यू आता है लिखा हुआ। क्या आता है? फेस वैल्यू। मेरी बात सुनना, आप या तो मेरी सुनो एक बार, नहीं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। वो भी मैं बताने जा रहा हूँ, आप सुनोगे तो मैं बता दूंगा। आप ये कह रहे हो ये कागज मैंने आपको दिया, इसमें फेस वैल्यू लिखनी पड़ेगी मेरे को बस, केवल क्या लिखनी पड़ेगी? फेस वैल्यू। मैंने, क्योंकि ये कागज आपके 20 साल के लिए रहेगा। कितने साल के रहेगा? 20 साल। डिबेंचर में 20 साल वाला इशू किया अगर, तो ये कागज कितने साल रहेगा आपके पास? 20 साल के लिए। आज मेरी कंपनी की पोजीशन पता नहीं क्या है मार्केट के अंदर, मैं प्रीमियम पे भी इशू कर सकता हूँ, डिस्काउंट पे भी कर सकता हूँ, एड पार भी कर सकता हूँ, लेकिन ये कागज 20 साल के लिए वैलिड है। कितने साल के लिए वैलिड है? 20 साल। इसमें बताओ फेस वैल्यू लिखनी चाहिए कि मेरे को इशू प्राइस लिखनी चाहिए? फेस वैल्यू, क्योंकि सारे रूल्स रेगुलेशन किसके चलेंगे? फेस वैल्यू के। अब मैंने इसमें लिख के दे दिया आपको 100 रुपए फेस वैल्यू। कितना लिख के दे दिया? 100 रुपए फेस वैल्यू। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। तो आप इसको जब भी 5 साल बाद निकाल के देखोगे ना अलमारी में से, तो दिखेगा 100 रुपए 10%। 100 रुपए 10%। 100 रुपए का कितना मिलेगा ब्याज? 10%। 20 साल बाद देखोगे ना, 15 साल बाद, 18 साल बाद, 100 रुपए 10%। ये दिखना चाहिए ना आपको। आज इस कंपनी की पोजीशन अच्छी थी, मैंने सोचा यार ये 100 रुपए का शेयर पब्लिक 100 रुपए में लेने के लिए रेडी है, लेकिन मैं 110 में दूंगा, प्रीमियम पे दूंगा। मतलब मेरी फेस वैल्यू तो कितनी लिखी हुई इस पे?
100 रुपए, लेकिन मैं इसको इशू कितने में करने में हूँ, 110 में। कुल मिला के सीधी लैंग्वेज बोलूं, बुक की लैंग्वेज नहीं बोल रहा, कुल मिला के मेरे को पता है कि मेरी वर्थ है, मैं मेरी 100 रुपए की चीज ज्यादा में दूंगा। अगर ये कैलकुलेटर कितने का है मार्केट में, 500 रुपए का, कितने का है, 500 का। अब मार्केट में अवेलेबल नहीं है कैलकुलेटर, और आपका तो एग्जाम है आज सुबह ही, आपने कहा सर कैलकुलेटर कितने का, मेरे को 550, कितने का, 550। आपको सर 500 का आता है, आता है, मेरे को पता है, कितने में दूंगा, 550। बोलो लेना है क्या, बोलो लेना है क्या, अब आपको लेना है तो लो, लेकिन कैलकुलेटर तो रियल में कितने का बोला जाएगा, 500 का बोला जाएगा, कितने बोला जाएगा, 500। आप कभी भी इसको 550 नहीं बोल सकते, लेकिन मैंने एट टाइम ले लिया आपसे 550। मेरे पास कैलकुलेटर 50, 100, 200, 500 पर बिक रही नहीं है। आपने कहा सर ये कैलकुलेटर है क्या, देख लो जरूरत है, वैसे नहीं हो तो आगे ले लूंगी दुकान से। मैंने कहा 450 दे दे। समझ लो मेरी बात को। फेस वैल्यू लिखी हुई होती है इस कागज पे, क्या लिखी होती है, फेस। इशू में चाहूं जिस पे कर दूंगा एक बार तो। ये कैसे लोग 1000 रुपए भी हो सकती है फेस वैल्यू शेयर की, तो आपको नहीं निकालनी हो तो देगा मेरे को फेस वैल्यू, तो वो तो कंपनी पे डिपेंड करता है, कंपनी अपनी फेस वैल्यू कितनी की ऑथराइज करवा के लाती है। अरे क्यों समय देगा, हाँ, या इशू प्राइस दे देगा तो मेरे को फेस वैल्यू पहुंचना पड़ेगा। अगर मैं आपको ये दे देता हूँ 1000 रुपए, तब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं आपको ये 980 दे दूं और ये 20 रुपए दे दूं, तो 1000 रुपए पहुंच जाओगे क्या, वो तो मैंने आपको बताया भी था एक दिन। अगर मैं बाई चांस आपको इशू प्राइस दे देता हूँ और बाई चांस मेरे को फेस वैल्यू निकालनी पड़े, तो क्या मैं निकाल सकता हूँ, क्या निकाल सकता हूँ, उल्टा चलूंगा, रिवर्स चल के पहुंच जाऊंगा। फेस वैल्यू और इशू प्राइस में दिन रात का अंतर है। फेस वैल्यू क्या होती है, जिसके ऊपर आपकी कूपन रेट या इंटरेस्ट रेट लगेगी, वो फेस वैल्यू दिखाई देगी। इशू किस पे कर रहे हो, डिपेंड ऑन कंपनी सिचुएशन। कंपनी नहीं है, डिस्काउंट भी दे सकती है, अच्छी कंपनी है, प्रीमियम भी दे सकती है, पार्ट भी दे सकती है। अगर प्रीमियम होगा तो प्लस हो क्या जाएगा ना इशू प्राइस, फेस वैल्यू इशू प्राइस में से क्या ज्यादा हो जाएगा, प्रीमियम के केस में इशू प्राइस ज्यादा हो जाएगी ना। मैं 100 की चीज आपको 110 में दूंगा, मैं 100 की चीज अगर 10% डिस्काउंट पे दूंगा तो कितने में दूंगा, 90 में। इशू प्राइस कितनी है, 90। फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपए। मैं आपको पार पे दूंगा, ना प्रीमियम ना डिस्काउंट, तो इशू प्राइस भी कितनी, 100 रुपए, और फेस वैल्यू कितनी थी, 100 रुपए। तो इशू फेस वैल्यू तो कंपनी ऑथराइज करवाती है अपने शेयर्स का, कि मैं एक शेयर कितने का मार्केट में इशू कर दूंगा। कंपनी एक ने कहा कि आप 10 रुपए का कर सकते हो, तो फेस वैल्यू कितनी होगी मेरी, तो फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए। 500 वाला करूंगा मैं तो इशू, तो फेस वैल्यू कितनी होगी मेरी, 500 रुपए। 1000 वाला इशू करूंगा तो मेरी फेस वैल्यू कितनी होगी, 1000 रुपए। फेस वैल्यू कंपनी को ऑथराइज मिलता है, वो कंपनी एक्ट देगा उसको कि आपका एक शेयर 500 का बिकेगा। अब बताओ मेरे को, चलो मैं 100 रुपए को भूल जाता हूं, नहीं तो आप दिमाग में लगो 100 रुपए वाला होता है क्या। एक शेयर मैंने 500 वाला इशू किया, 500 वाला इशू किया 10% प्रीमियम पर, तो बताओ फेस वैल्यू तो कितनी है इसकी, 500। इशू कितने पे किया, 10% प्रीमियम, तो 500 का 10% 50 रुपए, 500 प्लस 50, 550। मैंने इशू किस पे किया है, 550। लेकिन आपके रूल्स रेगुलेशन कितने पे चलेंगे, 500। जो रेट है ना आपकी, 10% ब्याज दूंगा, 12 दूंगा, 15 दूंगा, वो कितने पे दूंगा, 500। इस कागज पे कितना लिखा हुआ है, 500। इशू करते समय मैंने किसी भी कर दिया, आपको उससे कोई मतलब नहीं है, बस वो पैसे ले लिए मैंने आपसे, ठग लिए मैंने आपको, ये मान लो। या मेरी कंपनी थोड़ी बेकार अभी नई नहीं है, मैंने कहा यार कोई बात नहीं 450 में ले लो, तो मेरी फेस वैल्यू तो कितनी, 500, मैंने इशू कितने पे किया, 450। और अब लेस क्या होंगे, इशू एक्सपेंसेस। इशू एक्सपेंसेस अगर रेट में दिए हुए हो परसेंटेज में, तो फेस वैल्यू का अप्लाई होंगे, इसका अप्लाई होंगे। तो मैं गलती करवाता हूं आपसे, और आप अगर ईमानदारी चलोगे तो आपको सर गलती नहीं करूंगी, बस ये कि या तो मेरे से कैलकुलेशन ही नहीं होगी, लेकिन गलती तो नहीं करूंगी। अब एक बार तुक्काबाजी मत मारना बस। अगर मैं आपको ये कहता हूं, ध्यान से सुनोगे, एक शेयर जिसकी फेस वैल्यू 500 रुपए है, कितने रुपए है, 500, सुनना आराम से। मैंने इसको 10% प्रीमियम पर इशू किया, तो 10% प्रीमियम कितना होता है, 50 रुपए। कैसे निकाला, 500 का 10% कितने पे हाथ में आए मेरे, ये क्या बन गया मेरा, बताओ। फेस वैल्यू और इशू प्राइस में डिफरेंस है ना, हाँ। चलो अब मुझे बताओ, मैंने आपको बोला इशू एक्सपेंसेज, अब ध्यान से सुनोगे, मैं गलती करवाऊंगा यहाँ पे, ₹10 पर डिबेंचर, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है, कितने पे लेस कर दोगे, 10 रुपए, और कितने पे आ जाओगे, 540। ये आपकी क्या हो गई, क्या बोलोगे इसको, नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड क्या होती है, इशू करते समय फाइनली कितना पैसा मेरे हाथ में आया, फाइनली 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 जो मैं मार्केट में इन्वेस्टमेंट करूंगा। बोलो हाँ या ना, दूसरी गलती करवा रहा हूं। मैंने इसको 10 रुपए नहीं दिया आपको एग्जाम में, बल्कि मैंने बोला
5%। कितना बोला? 5%। मैं तो फिर कह रहा हूं ईमानदारी से चलने की इच्छा रखो, बस मेरे को इश्यू एक्सपेंस चाहिए। कितना रुपए लिखूं? करोगे ना? ये खुद ही करोगे ना, किसी ने नहीं बताया ना। 500 का 5% 25 रुपए। कितने हाथ में है आपके पास? 525 रुपए। काम बन गया ना अपना? बन गया। मैंने आपको ये 500 दिए नहीं एग्जाम में, और ये 50 भी नहीं दिए। ध्यान से सुनोगे मेरी बात को, और आप सभी ध्यान देना इस चीज पे एक बार। मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन की स्टार्टिंग की। ए कंपनी इशूड ए डिवेंचर, इशू प्राइस इज ₹550। अभी तो आपको कुछ नहीं बताना, प्रीमियम है कि डिस्काउंट है, मैंने कुछ नहीं बोला क्वेश्चन में, कुछ नहीं। और मैंने कहा इशू एक्सपेंसेस है ना वो 20 रुपए है। कितने रुपए है? तो आपको सिर्फ गोली मारो आपके प्रीमियम को और आपके डिस्काउंट को। मेरे को तो 550 में कितने लेस करने, क्योंकि मैंने 550 किसको बोला? इशू प्राइस को। तो आपको कैसे, मेरे को एनपी चाहिए ना, तो मैं फेस वैल्यू से करता कहां तक आता हूं? इशू प्राइस पर। इशू प्राइस तक तो आप आएंगे, तो मुझे तो क्या लेस करना है? इशू एक्सपेंस लेस करना है। कितने रुपए? 20। मैं 20 में लेस करते कितने पे आ जाऊंगा? 530। बोलो हाँ या ना? हाँ। लेकिन सर इस क्वेश्चन में फिर एक जगह दिक्कत आएगी मुझे इस क्वेश्चन में एक जगह दिक्कत आने वाली है। कहां? अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाओगे वो तो हमेशा फेस वैल्यू की लगती है, वो मैंने आपको दी नहीं क्वेश्चन में। और अब मैंने कहा ये जो डिबेंचर है या शेयर है, ये कितने परसेंट वाला है? 14% वाला। अब 14% किसका? फेस वैल्यू का, जबकि आपके फेस वैल्यू है नहीं। क्वेश्चन में मैंने कुछ नहीं कहा कि मैंने प्रीमियम पे इशू किया, डिस्काउंट पे इशू किया। बोलो फेस वैल्यू कितनी लोगे? मैंने कुछ नहीं कहा प्रीमियम पे इशू किया, डिस्काउंट पे इशू किया। इशू प्राइस दी डायरेक्टली 550 रुपए। हाँ, मैं मन से तो नहीं लूंगा डिस्काउंट। अच्छा मेरी डेट ऑफ बर्थ 19 से 19% मान लेता हूं। ये तो नहीं करोगे? बताओ मुझे कितना करोगे, बताओ। मैं करो नहीं मान रहा, मैं नहीं मान रहा, आप बताओ क्या कमा रहे हो? देखो आप मानो, मैं यही कह रहा हूं कि हर चीज आती है। अगर हो जाए, अगर ऐसा हो जाए, अगर मगर इसमें ज्यादा परेशानी होती है। कुछ नहीं दे रहा ना मैं आपको, तो क्या कर लोगे? मन से ले लोगे कि डिस्काउंट? मन से ले लोगे कि प्रीमियम? आपको सर पता नहीं क्या था, पार वैल्यू थी। क्या थी? पार वैल्यू। 550 का शेयर कितने में इशू होगा? 550। तो इसके अलावा कुछ ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते। सबको ये लेना पड़ेगा, जितने भी स्टूडेंट एग्जाम देने जाएंगे सबको 550 लेना पड़ेगा। मन से कैसे कर लूंगा? अब लो मैं गलती करवा रहा हूं। मैंने बोला एक क्वेश्चन में बाकायदा, ए कंपनी इशूड ए डिवेंचर, इशू प्राइस ₹550, इशू प्राइस 550 एट ए 10% प्रीमियम, एट ए 10% प्रीमियम। तो पहले बताओ ये जो डिवेंचर है ये इशू तो किस पे हुआ है? ये तो किसी ने बोला ना मुझे, लेकिन मुझे दिया क्या गया? इशू प्राइस। तो आप कहोगे ना सर इशू एक्सपेंस से लेस कर देंगे 20 रुपए। इसके लिए एनपी के लिए तो गोली मारो ना इस चीज को। 550 में से 20 गया, 520, बात खत्म। इंटरेस्ट में रुपए में दे देता हूं, रुपए में इंटरेस्ट है 14 रुपए, या मैं इंटरेस्ट को ले लेता हूं अलग थोड़ी सी अमाउंट। मैं बोला इंटरेस्ट 54 रुपए। अब तो गोली मारो फेस वैल्यू को, क्या मतलब है आपको? इंटरेस्ट तो आएगा ना 54, एनपी आएगा, बात खत्म। मैं फेस वैल्यू इसका कर लूंगा क्या? पहले बात तो क्लियर है। लेकिन मैंने तो 14% दिया। कितना दिया? 14%। मुझे किसकी जरूरत है? फेस वैल्यू जरूरत है। अब मुझे पूछना है फेस वैल्यू पर। अब आप थोड़ा सा फेस वैल्यू देगा क्या क्वेश्चन में? हमेशा नहीं दिया। इस बार क्या दे दिया मैंने आपको? इशू प्राइस दे दिया। क्या दे दिया? तो फेस वैल्यू निकाल सकता हूं ना? उल्टा चलना पड़ेगा। उल्टा चलने के लिए मैंने कहा था जिसका परसेंटेज वो 100 के बराबर। तो ये कितने के बराबर है? 100% के बराबर। इसमें कितना परसेंट प्रीमियम है? तो बताओ ये कितने के बराबर है? बस मैं 110 पे हूं और कितने पे पहुंचना है? 100 पे। तो 550 डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना रहा है? एक बार बताना। 550 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100 कितना गया? 500। और अभी बचा, में जल्दीबाजी मत करना, एक बार वेरीफाई करना अपने आंसर को कि अगर सर फेस वैल्यू 500 होती, 10% प्रीमियम होता तो कितना होता? तो क्या 550 सही आ रहा है क्या? हाँ सर सही है। बाई चांस गलती कर दो। कैसे? 550 में आपने बाई चांस 100 का भाग दे दिया और मल्टीप्लाई कर लिया 110 का, और आ गया 605 पर। कितने में आ गए?
अब आप सोचोगे 605 का 10% होता है 60 रुपए, और माइनस करके आता हूं तो ये तो 500 समथिंग 44 नहीं सो, तो कहना कि पता चल गया ना गलती कर दिया मैंने इसको प्रीमियम को काट दिया एग्जाम में, आपको कहा 10% डिस्काउंट, ये बोल दिया मैंने, बाकी सब क्वेश्चन सेम। मैंने एक डिबेंचर इशू प्राइस 550 पर इशू किया, 10% डिस्काउंट पर इशू है, 10% डिस्काउंट पर इशू हुआ है, 10% डिस्काउंट, मेरे को फेस वैल्यू चाहिए। बताओ ये कितने के बराबर? 100 के बराबर। डिस्काउंट कितना है? 10 रुपए, तो ये कितने हो गया? 90। अब आ जाओ सर, 550 इक्विवेलेंट टू 90 मल्टीप्लाई बाई 100, ये वैल्यू है 611.11, 611.11। वेरीफाई करो सर, 611.11 का अगर 10% डिस्काउंट होता तो होते 61.11। सर 611.11 में से अगर 61.11 लेस होता तो क्या 550 आता? क्या आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, तो मैं इस पे आ जाता। लेकिन पहले मेरे को रिक्वायरमेंट होगी तो अपना दिमाग खराब करूंगा ना, जब रिक्वायरमेंट ही नहीं है मेरे को, मान लो मैंने डायरेक्ट ही कहा एक कंपनी ने डिवेंचर इशू किया, इशू प्राइस है 700 रुपए, इशू प्राइस है 700 रुपए, खर्चा है 50 रुपए का, एनपी चाहिए, तो फेस वैल्यू की तरफ भागोगी क्या? अब क्यों जरूरत है आपको फेस वैल्यू की? मैंने उसमें इंटरेस्ट भी दे दिया आपको रुपए के अंदर, इंटरेस्ट 70 रुपए, तो आपको ना सही इशू, आपके फेस वैल्यू को गोली मारो, मेरे को क्या लेना ना देना। लेकिन एग्जाम में जब मैं ऐसे कुछ क्वेश्चन पुट कर रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन पुट कर रहा हूं, ये लिखा मैंने, तो एक बार इसको लिखने की आदत डालो ना। मैंने क्या कहा, एक डिबेंचर कितने वाला था? 100 रुपए वाला, किस पे इश्यू किया गया? पार के ऊपर, तो फेस वैल्यू और इश्यू प्राइस इक्वल हो गई ना, और खर्चा कितने का हो गया? 2 रुपए का, मेरे हाथ में कितने बच गए? 98। ये क्या बन गई मेरी नेट प्रोसीड। जब मैं रिडम्पशन करने जा रहा हूं 100 रुपए की फेस वैल्यू वाला, कितने परसेंट पर? 5% प्रीमियम पर, तो मैं कितने देके आऊंगा? 5% ज्यादा देकर आऊंगा, मतलब 100 की जगह 105 रुपए देके आऊंगा। आर कितनी हो गई? 105। गलती कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, आप वैल्यू को पुट नहीं कर रहे हो, वैल्यू पुट करना सीखो धीरे धीरे धीरे। पहले मैं तो बच्चों की तरह चलूंगी, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट इशू प्राइस माइनस इशू एक्सपेंस, आ जाऊंगी एनपी पे। आना तो सीखो पहले एक बार, फिर जब आना स्टार्ट हो जाएगा ना तो फिर शॉर्टकट में आना स्टार्ट हो जाएगा। अरे छोटा, अभी मैं नहीं कर रहा हूं, आप तो लिखो फेस वैल्यू चाहिए, नहीं है तो कोई बात, लिख तो लो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट इशू प्राइस, जरूरत है नहीं है लिखो तो सही, लेकिन धीरे धीरे जब आदत में आ जाएगा, क्यों जरूरत है मेरे को फेस वैल्यू की, क्या रिक्वायरमेंट को, तो धीरे धीरे पॉइंट क्लियर होते रहेंगे। पहले पूरी वैल्यू पे आओ, मतलब पहले एक्यूरेसी सही लाओ, एफिशिएंसी सही आनी चाहिए कि आंसर तो सही आए मेरा। टाइम ज्यादा लग रहा है कोई बात नहीं, टाइम धीरे धीरे क्या करेंगे, बचाएंगे। पहले मेरे को आए तो सही, ठीक है। एबीसीडी सीखते तो पहले दिन क्या सिखाते हैं? ए बनाना सिखाते हैं, वो भी कैसे? ये स्टैंडिंग लाइन ऐसी होगी, वो लाइन ऐसी होगी, वो लाइन ऐसी होगी। अब अपन को तो लगे यार एबीसीडी ऐसे बच्चों को पढ़ाना खतरनाक काम है। मैंने तो देखा है मेरे बेटे को, मैं वो मैडम पढ़ाती है, मैं जानता हूँ कि वैसा बड़े बच्चों को पढ़ाना बहुत सही है, छोटे बच्चों को पढ़ाना खतरनाक है। अब उनको लग रहा है ना जी, जैसे मैंने एक बेटे को मैं ए बना, तो मेरा छोटा बेटा मैं तो ऐसे बना के दे दिया, उससे तो पेंसिल ही नहीं घूमे, कैसे घूमेगी बच्चों से बताओ। पर अपन को तो क्या लगे, ए बनाते फटाफट। फिर जब मैंने उनकी बुक देखी स्कूल की, तो फिर मैंने देखा उनको पहले लाइनें सिखाते हैं, स्टैंडिंग लाइन कैसे होती है, पता नहीं क्या बोलता है उसको, स्लीपिंग लाइन, वो क्रॉस को कौन सी लाइन बोलता है पता नहीं, वो लाइनें बोलता है। फिर मैंने कहा ये, फिर मेरे को समझ में आया कि हाँ वो मैडम क्या सिखा रही है कि पहले ये क्रॉस लाइन, फिर ये क्रॉस लाइन, फिर ये स्लीपिंग लाइन, फिर जैसे टी बनाना से तो फिर स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन। तो बताओ फिर वो धीरे धीरे ए बी सी, अब जेड तक बोलेगा ना। अब मान लो अभी मैं आपसे बोलूं कि पी के बाद स्टार्ट हो जाओ फटाफट, तो आप तो हाँ सर पी क्यू आर एस क्यू बोल दोगे, बच्चा तो कहां से बोलेगा, एसी बोलेगा वो तो। आप जब बीच में रोक दो उसको, अभी टेबल आप बुलवाते हो ना बच्चों से, तो उसको बोल तू 8 की टेबल बोल, तो वो बोलेगा 8 1 जा 8 16 ऐसा बोलेगा। आप उसको बोलो नहीं नहीं 8 6 जा से स्टार्ट कर दे, वो नहीं कर सकता, उसको कहां से चाहिए कि वो जवान को 8 बन जाए। मैं कह रहा हूं एक बार आदत डालो, सबसे पहले क्या लिखो, फेस वैल्यू, प्लस क्या करो, प्रीमियम, माइनस क्या करो, डिस्काउंट, किस पे आओ, इश्यू प्राइस है तो लिखो, नहीं तो नील 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 करते करते चलो, चलना तो पड़ेगा। अब आपने जैसे 2 लाख और 20,000, आपने 20,000 ही बोल दिया, अब इसका मतलब क्या सेंस था? अगर मैं आपसे ये 2 लाख की चीज लेकर आ जाऊं और मैं आपको कहूं कि हेमलता मैं इसको ना 10 साल बाद आऊंगा और 10% प्रीमियम पे तेरे को पैसे देके चल, आपको पैसे देके चला जाऊंगा, कितने? 20,000। अगर मैं आपको ये कहता हूं मैं आपसे 2 लाख रुपए की चीज ले गया और आपको कहता हूं 20 साल बाद मैं आऊंगा और इसको 10% प्रीमियम पर आपको पैसे देकर चल जाऊंगा, 10% प्रीमियम के साथ पैसा देकर चल जाऊंगा, तो कितने देके जाऊंगा मैं आपको? 2 लाख तो आपकी अमाउंट प्लस
20,000, 2,20,000 देके जाऊंगा ना, या केवल 20,000 दे जाऊं? तो आपने तो 20,000 बोला था, ठीक है ना। इस चीज को समझना स्टार्ट करो भाई थोड़ा सा। आओ बताओ, इसकी वैल्यू रख दी थी क्या अपने? नहीं, सॉल्यूशन थोड़ी कर दिया इसका पूरा, नहीं। आओ, मैं भूल गया कहां से चल रहा था, हटाओ उसके ऊपर में। चलो आओ एक बार, केपी का फॉर्मूला लिख दिया था शायद मैंने, नहीं लिखा था क्या? चलो फॉर्मूला बोलो, केपी लगेगा ना, और वो भी कौन सा, बिफोर सॉरी आफ्टर टैक्स, क्योंकि ये ऑलरेडी आफ्टर ही आएगा। डी प्लस आर बी माइनस एन पी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाई आर बी प्लस एन पी अपॉन 2 इंटू 100। कितने परसेंट वाला था? 10% वाला। आर बी 105, एन पी 98। कितने साल के बाद सर? 10 साल के बाद। 105 प्लस 98 डिवाइडेड बाई 2। और कैलकुलेटर को भी इतना ज्यादा भी मत भगाओ अननेसेसरी, जब जरूरत, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ ही नहीं आपके, तो कोशिश करो बिना कैलकुलेटर जितना पॉसिबल हो सके उतना। हाँ, बुक का क्वेश्चन करा रहा हूँ, कैलकुलेटर चला लो, उसमें भी ये मत कहो कि सर ने परमिशन दे दी तो मैं दो को भी कैलकुलेटर में जोड़ू। कोशिश करो एक बार, उसको मत काम में लो। 105 में से 98 लेस करें, बस 7। 7 में 10 का डिवाइड किया तो 0.7, 10 में ऐड किया तो 10.7। यहां तक तो एटलीस्ट आओ आराम से। 105 और 98, 105 में अगर 100 जोड़ लेते हैं तो 205, 205 में 2 हटा दे 203, 203 का आधा कर दे, 200 का आधा 100, 3 का आधा 1.5, 101.5। तो लगभग वो यहां तक आने की कोशिश करो। 101.5 इंटू, हाँ अब कैलकुलेटर चला रहा था आपको, चला लो। बाकी इसको भी मेरा कैलकुलेटर कर सकते हो आप, थोड़ी सी मेहनत लगने वाली, और क्या होने वाला है सर? 10.7 डिवाइडेड 101.5 मल्टीप्लाई बाई 100, आंसर इज 10.5418। और 1 के आगे क्या है? 8, तो 1 कितना हो जाएगा? 2.5 से ज्यादा कहीं भी आए तो डिजिट बढ़ाना पड़ता है हमारे को। तो 10.542 परफेक्ट आंसर आपका, 10.542। इसका निहारिका का आ गया था एक बार में, ठीक है। गीता, आप देख लो क्या गलती कर रहे हो। गीता का तो सही था क्या, किसका था गलत? कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। मैं कह रहा हूँ आप ना, मैं सब आपको है ना राखी के बाद में फर्स्ट क्लास मंत्र दूंगा आपको, है ना। कैलकुलेशन मिस्टेक का एक मंत्र करेंगे अपन, एक पूरा यज्ञ टाइप का बनाएंगे अपन। चलो एक क्वेश्चन और करें। वो एक क्या है कि सिंगर कहीं गाना गाता है, तो पब्लिक कहती है वंस मोर वंस मोर, तो सिंगर देखता है बहुत शानदार गाना गा दिया, फिर एक और गाना गाता है, फिर कहती है पब्लिक वंस मोर वंस मोर, फिर वो एक गाना गाता है कि यार गजब मजा आ गया। फिर वो 3-4 गाने गाने के बाद पूछता है कि यार कितना अच्छा गा रहा हूँ, कैसा आप अच्छा नहीं गा रहे हो, आप जब तक अच्छा नहीं गाओगे हम वंस मोर करवाएंगे आपको। तो हालत तो वही हो रही है आपकी। सर क्वेश्चन एक कराने के बाद मैं चाहता हूँ कि कहीं स्टार्ट कर दूं, लेकिन आपके तो नहीं सर वंस मोर, क्योंकि अभी तक तो क्वेश्चन सही नहीं हो रहा हमारा। ठीक है, कोशिश करो भाई ना, इस बार परफेक्ट लाओ। आओ, कोई दिक्कत नहीं, 50 बार मुझसे पूछो, मैं उसके लिए कोई इश्यू नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा बस ये देखो सर मैं कैलकुलेशन कर रहा था, इस तरह से मेरी गलती हुई है। चलो एक को लिखते हैं, आओ। लिखो, ए लिमिटेड इशूड 1000 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, ऑफ ₹100 ईच। रिपीट कर रहा हूं, ए लिमिटेड इशूड 1000 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच। मेरे को अभी तक बता दो, ये 100 क्या है? फेस वैल्यू। 1000 क्या है? नंबर। अगर बाई चांस जरूरत पड़ेगी तो, नहीं तो गोली मारो सर, मेरे को 100 से मतलब है। किससे मतलब है? 100 से मतलब है। आगे चलो, कॉस्ट ऑफ इशू इज, चलो मैं आपसे पूछूं एक बार, मैं नंबर ऑफ डिवेंचर को यूज नहीं करना चाहता, तो मैं पर डिवेंचर दूंगा कि फुल वैल्यू दूंगा? मैं नंबर ऑफ डिवेंचर 1000 को काम में नहीं लेने का मन है मेरा, तो मैं कॉस्ट ऑफ इशू 2 रुपए 5 रुपए पर शेयर बोलूं कि 2000 5000 रुपए बोलूं?
रुपए में बोलूंगा ना। अगर मैं 2000 बोलूंगा तो आपको नंबर ऑफ डिवेंचर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। समझ बताओ धीरे धीरे लिखो। 2 रुपए पर शेयर, ₹2 पर शेयर। अब 1000 से आपको कोई लेना ना देना, अभी तक तो चलो आगे चले। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, cost of preference share capital if these share are issued, if these share are issued, केस नंबर 1 देखो, केस ए 8 par, केस बी 85% प्रीमियम, केस सी 82% डिस्काउंट। टैक्स रेट एज्यूम 50%, टैक्स रेट एज्यूम्ड 50%, 50%। एज्यूम टैक्स रेट इज 50%। टैक्स रेट कितनी मान के चलनी है? 50%। पहले मेरे को ये बताओ, ये कितने तरह से इशू करवा दिया मैंने आपको? 3 तरीके से। एक बार में तो एक ही तरीका होगा ना, तो आज कितनी बार इशू करेंगे इसको? 3 बार। तो 3 नेट प्रोसीड निकाले पहले वही तरीका लिखो, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड। कब? जब इशू किस पे हो? 8 पार। एक लाइन में बना रहा हूं। जब इशू किस पे हो? 8 कितना लिखा था? 5% प्रीमियम और 8। बस मेरे को एनपी 3 चाहिए आज। 3 सोल्यूशन होंगे भाई आज, है ना? मेरे को एनपी चाहिए। अब आप बता दो मेरे को, तीनों केस में 8 पार में एनपी कितना, 8 5% प्रीमियम पर एनपी कितना, और 8 2% डिस्काउंट पर एनपी कितना? एक बार 8 पार पे आपने बोला मेरे को 98, 8 प्रीमियम पे बोला आपने मेरे को 103, और 8 डिस्काउंट पे बोला आपने मेरे को 96। ठीक है, अब आपके कितने सोल्यूशन होंगे? 3। और बेसिकली तो 6 होंगे, बिफोर आफ्टर का चक्कर कट करता हूं तो, ठीक है ना? और इसमें केपी है तो पहले क्या निकाल पाओगे आप? बिफोर, पहले आफ्टर, उसके बाद क्या करोगे इसको? बिफोर। क्योंकि टैक्स दी है मैंने आपको, तो टोटल 6 आंसर निकालो इसके ना, बिफोर और आफ्टर। हम्म 100 क्यों? एक से कितना रहा? ठीक है, और डिस्काउंट में? $96 बोलो। ठीक है, सही। अब कितने आंसर निकालोगे? टोटल 6। पहले आफ्टर केपी, फिर बिफोर केपी। सिचुएशन लिखो, पहले इशूड 8 पार, फिर सॉल्यूशन करो, फिर लिखो इशूड 8 प्रीमियम, फिर 2 सॉल्यूशन, फिर इशूड 8 डिस्काउंट, फिर 2 सॉल्यूशन। ये तो तीनों से निकाली होंगी आपने, 98, 103 एंड 96।
बोलो। ठीक है, ठीक है, 9.8 की जगह 9 हो रहा होगा, देखो एक बार, वो डिजिट जब बढ़ जाता है ना तो उसको बढ़ा के लिखा करो ना। ठीक है, वैसे एमसीक्यू पे कोई गलत नहीं है, वो तो आपको ऑप्शन में दिख जाएगा। और थर्ड 417, अब 50% टैक्स रेट है ना, तो ये डबल डबल हो जाएंगे सभी। ठीक है ना, लेकिन भी फॉर्मूला लगा के करो। बोलो एक बार। बात नहीं आपको सुनो एक बार। 4, ठीक है, डबल हो जाएगा उससे। ठीक है, ठीक है, बस आगे सर सही है। सिमरन 10.2 सही है सिमरन। 10.2 के बाद सिमरन 5.10 कैसे हो गया? केपी तो आफ्टर टैक्स ऑलरेडी होता है 10.20, तो ये तो आफ्टर ऑलरेडी होता है, बिफोर तो इससे ज्यादा होगा ना। आपने तो टैक्स हटा दिया, आपने 1 - t कर दिया, जबकि 1 - t का डिवाइड होगा भाई। केपी और केडी में यही तो सबसे बड़ा फर्क बताया था मैंने। केडी ऑलरेडी आता है बिफोर, उसको आफ्टर करने के लिए टैक्स हटाना पड़ता है। केपी ऑलरेडी आता है आफ्टर, उसको बिफोर करने के लिए टैक्स उसमें डिवाइड करके, मतलब प्लस करके लाना पड़ता है। थोड़ा सा ये तो ध्यान दो कि केपी अगर आफ्टर टैक्स 10.20 आ रहा है तो बिफोर तो उससे ज्यादा ही आएगा ना। वो देखो 50% में तो कर लोगे, पर उसमें नहीं बैठेगा, और नहीं बैठेगा 50% नहीं। नहीं, वो 100 पे पहुंचना होता है ना, वो वाला रूल लग जाता है। ये आ रहा है सर आंसर। चलो एक बार देखिए, एक बार बोलो। ठीक है, 20 बना दी ना इसको। 10.204 डिवाइडेड 1 - टैक्स रेट, 50% का डिवाइड करेंगे तो 20.40 के आसपास आ रहा है। 20 पर, ठीक है। प्रीमियम बोलो। ठीक है, ठीक है, डिस्काउंट में आ रहा है ना। ठीक है, आएंगे धीरे धीरे। चलो इसका आंसर बोलना, एक बार क्या आ रहा था सिमरन, बोल एक बार निहारी को बोलना। इसका आंसर क्या था? 9.709, 9.709 डिवाइडेड 1 - 0.50, तो ये आ गया आपका 18, 19, 19.4। ये जब 8 डिस्काउंट तो 10 डिवाइडेड हाथ में कितने आए थे? 96 इंटू 100, 10.41 डिवाइडेड 1 - 20.83। सिमरन ये गलती मत करना है ना, ये केपी था भाई। अब आए आंसर सारे, आएंगे धीरे धीरे ऐसे आंसर। ये जितने में बोर्ड पे करा रहा हूँ वही कर लो आप तो वापस, खूब है। लिखो एक, लिखो ए कंपनी इशू 2000 9% प्रेफरेंस शेयर। एग्जाम में थोड़ा एक्टिव हुआ करो। प्रेफरेंस शेयर आ गया सर, मतलब टैक्स वाला सीन आएगा। पहले टैक्स को, पहले जो केपी आएगा वो कौन सा आएगा? आफ्टर। बिफोर बाई चांस करना है तो टैक्स देना पड़ेगा, और आंसर आफ्टर से ज्यादा आएगा। ठीक है, ए कंपनी इशू 2000 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच।
The expenses of the capital issue are the expenses of the capital issues are underwriting commission 2.50%, 2.50%, brokerage 0.5%, 0.50 percentage, आधा 0.50 percentage, and printing and etc. रुपीज 2000, 2000। अब समझ गए ना, पर डिवेंचर के लिए नंबर चाहिए और नंबर मैंने आपको शुरुआत में दे दिए 2000। तो 2000 के ऊपर कितना रुपया गया पर डिवेंचर? 1 रुपया का प्रिंटिंग का खर्चा। ठीक है, आगे लिखो, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल इफ शेयर इशूड आर केस ए 8 par, केस बी 85% डिस्काउंट। सही लिखना, बाद में मत कहना मैंने प्रीमियम लिख लिया था। 85% डिस्काउंट। और थर्ड केस 10% प्रीमियम। मैंने साफ साफ बोला है 5% तो डिस्काउंट है, 10% प्रीमियम है। ब्रोकरेज 0.50, तो 0.50 बोल दो, 0.5 बोल दो, एक ही बात है। और ब्रो प्रिंटिंग खर्चा 2000 रुपए। टैक्स रेट 50%, टैक्स रेट 50%, वो 10%। वोट विल बी द बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब चलो आपको दोनों बताना, बिफोर और आफ्टर, बिफोर और आफ्टर दोनों बता देना। अभी बता रहे हो क्या एक को लिखा दूं? चलो इसको तो कल घर से करके लाना है, एक को लिख लो। लिखो लिखो, भारती लिमिटेड इशूड 10% रिडीमेबल डिवेंचर। इस बार समझना, डिवेंचर है भाई। 10% रिडीमेबल डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच, ऑफ ₹100 ईच, 8 par, ₹4 lakh, ₹4 lakh। मैं यहां तक रिपीट कर रहा हूं पूरा सेंटेंस एक साथ। भारती लिमिटेड इशूड 10% रिडीमेबल डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, 8 par, ₹4 lakh। इस कंपनी को 5 लाख रुपए चाहिए थे, इसने एक डिवेंचर 100 रुपए वाला इशू कर दिया। अब कितने डिवेंचर इशू किए, अगर जरूरत पड़े तो आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, आगे चलो, लिखो, इशू एक्सपेंसेज आर ₹10,000, इशू एक्सपेंसेज आर ₹10,000, इशू के खर्चे हुए 10,000 रुपए के। द डिवेंचर आर रिडीम्ड आफ्टर 10 years, द डिवेंचर आर रिडीम्ड आफ्टर 10 years, आफ्टर 10 years, assuming corporate tax at 50%, calculate before and after tax cost of debenture 50%, टैक्स रेट 50% कंसिडर करो, और बिफोर और आफ्टर क्या निकालो, कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकालो। इसको यही कर लेंगे एक बार, सेकंड वाले को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसमें तो 3 तरह से इशू है, इसको कर लो फटाफट डिबेंचर वाले को।
गीता, ठीक है आंसर गीता, परफेक्ट है दोनों। 10.30 और उसका 5.15 सही। टेस्ट आज था कल था? आज ही क्या टेस्ट? आज क्या बोला था क्या? आज है तो शाम को ले लेंगे आज, ठीक है शाम को ही लेंगे टेस्ट। लिवरेज और कैपिटल कंपोनेंट। प्रिपरेशन ही नहीं हुई। गीता, गीता जी ये तो बोल रहे हैं कि राखी बाद ले लेना। पहले राखी में अपना टाइम मिलेगा तो इसको क्लियर कर लेंगे और एक दिन में उसकी प्रिपरेशन कर लेंगे। राखी को ऑफ तो है नहीं? हाँ 9 तारीख को ऑफ तो करना। 9 को रखोगी क्या ऑफ? आप बाहर क्यों जाओगी कोई? फिर रख लो, फिर रख लो, कोई इशू नहीं। ठीक फिर रखी लो। फिर 8 को तो आओगे, मतलब कल तो आओगे, और 9-10 की ऑफ को 10 का संडे है, चलो 11 को आई जाओगे। ऐसे करेंगे 11 को लेंगे। 5 आता हो जाएगा वो तो 50% है ना। वैसे बीकॉम की बुक में आ रहा है 5.25। कितना आ रहा है देखो, 10.30 एंड 5.25। समझ गए 5.25 क्यों आ रहा है? उतना है वो कैपिटल गेन पे टैक्स रेट नहीं लगाता ये, अपन क्या लगाते हैं कैपिटल गेन पे टैक्स लगाएंगे। और वैसे भी सोचो 10.3 का अगर टैक्स रेट 50 है तो आंसर 10 5.15 आना चाहिए ना। अब कितना रहा है 5.15 आ रहा है, इनकी कितना रहा है 5.25, जो कि बेसिकली गलत है, ठीक है ना। अपन वो परफेक्ट आंसर मानेंगे। वो तो ऑप्शन में जब मेरे को 5.15 नहीं मिलेगा तो मैं इसकी तरफ आऊंगा, ठीक है, वो बात की बात है। आप उसके आंसर क्या करोगे? मैं लिखाऊं आंसर क्या करूं? चलो कल बता देंगे फिर, है ना। ये तो आया नहीं है पहले तो, नहीं है वो हमला कौन सा लगाया बताओ। ठीक है, इंटरेस्ट कितना लिखा? 10 रुपए, ठीक है। आरवी का मतलब क्या होता है? मैच्योरिटी वैल्यू कितनी है वो, कितने पे रिडम से करोगे इसका? रिडम से किस पे करोगे? रिडम से के लिए क्या बोला क्वेश्चन ने? बोला है क्या 10%? रिडम्शन किस पर करेंगे, ये क्या लिखा हुआ है? रिडम्शन किस पे करेंगे? 10% प्रीमियम पे करेंगे जिससे, मैं तो बोल रहा हूँ रिडम्शन किस पे करोगे? इशू कर दिया वो बहुत बढ़िया बात है, रिडम्शन किस पे करोगे? क्या बोला मैंने रिडम्शन के लिए? बोलो देखिए इसमें रिडम्शन किस वैल्यू पे हो रहा है, क्या लिखा हुआ है? तुझे पढ़ो एक बार। क्या करा? भारतीय लिमिटेड इशू की 10% रिडीमेबल डिबेंचर ऑन डेट ईच एट ए पार भी इशू किए थे, वो बात ठीक है। द इशू एक्सपेंस इतने पे, ठीक है। द डिबेंचर आर रिडीम्ड आफ्टर 10 इयर्स, किस पे, किस पर रिडम्शन करोगे? पार पे करोगे ना। कितना है पार वैल्यू? 4 रुपए। गलत लिख लिया क्वेश्चन को आपने। आपने 4 रुपीज 5 लेख को FOR की जगह 4 रुपए लिख लिया मैथमेटिकल। इसने 4 रुपए लिख लिया उसको, FOR तो दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है। और वैसे एक बार अगर ये सोचे अपन ये 4, चलो ठीक है, ये तो आपने उस बात को पकड़ लिया होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा करना है इसको। आंसर मैं बताता हूँ 10.30 आएगा, 5.15 आएगा। किसको करना नहीं आए तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। कल मिलते हैं। कल वैसे तो आज मैं तो केई का मूड लेकर आया था, लेकिन आपने तो केई तो करने नहीं दी आज, कोई बात नहीं। कल पॉसिबल होगा तो केई और केआर दोनों फ्री करेंगे एक बार।
जैसे ये चैप्टर लगभग एंड की तरफ आया है, मेरा ये टारगेट था राखी पहले ये पूरा करा के भेज दूँ आपको, लेकिन कोई इशू नहीं है, अपन को जल्दीबाजी है भी नहीं थी, तो अपन कल KE और KR ये दोनों पूरा करने की कोशिश करेंगे। फिर एक क्लास होगी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, ठीक है ना, फिर चैप्टर को एंड की तरफ लेके चलेंगे। कल मिलते हैं वही टाइम। और एक बार कल चलो मैं हो सकता है मैं पहले क्लास लेने आऊँ 9 बजे, ठीक है शायद, पंकज से पहले मैं ले लूँ, क्योंकि मेरे को फिर कहीं 10-11 बजे जाना है।